कि आपको जो बीजेपी जो वो 370 का नैरेटिव जिस तरह से वो इसको बेच रहे हैं कि ये जी देशद्रोही है, एंटी नेशनल है, इससे यहाँ आपका ये टेररिज्म खड़ा हुआ है, ये सब कुछ करके, हाँ, और उस चीज पर बीजेपी आपको लगातार पूरे मुल्क में इलेक्शन हरवा रही है। मगर आप लोगों के पास उसको जवाब देना शायद आप अहल नहीं है उसके, क्योंकि आपको बेसिक जो 370 की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो क्या था क्या नहीं है शायद आपको वो मालूम नहीं है। और जो ये आज ये खड़गे साहब बात कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। खड़गे साहब आपको ये बात मैं बता दूं, आंजानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बार बार पार्लियामेंट में जिक्र किया 370 के बारे में। उन्होंने कलकत्ता में जिक्र किया 52 में कि जम्मू कश्मीर में हम तब तक हैं जब तक यहाँ के लोग चाहेंगे। जिस दिन यहाँ के लोग कहेंगे कि यहाँ से हट जाइए, हमको यहाँ से हट जाना पड़ेगा, ये एग्रीमेंट है हमारा। खड़गे साहब प्लीज रीड हिस्ट्री। क्या आपने तब से 1975 तक जितने भी अमेंडमेंट्स की वो सब गैर आईनी थी। एक और चीज कहूंगा खड़गे साहब को कि आपके जो 5 मेंबरान ने यहाँ पे इलेक्शन जीता कश्मीर वैली में, दैट इज बेस्ड ऑन 370, नथिंग एल्स, अदरवाइज यू वुड नॉट हैव वन द इलेक्शन हियर। हमारा स्पेशल स्टेटस जो हमारी लीगल बाइंडिंग यूनियन ऑफ इंडिया के साथ हुई, दैट इज थ्रू आर्टिकल 370। अगर आर्टिकल 370 नहीं है, देयर इज नो बॉन्डिंग, देयर इज नो बाइंडिंग। तो इसलिए हमारा ये मानना है कि जब आप रेजोल्यूशन की आप बात करते हैं, मेरे भाइयों, हमेशा जिक्र कीजिए, शर्माइए मत। हुकूमत जाएगी तो क्या हुआ, शेरी कश्मीर की नहीं गई, 2 बार गई। जो हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारे बेसिक राइट्स हैं, और ये स्टेट जम्मू कश्मीर और लद्दाख है एक स्टेट, तो उसके 2 टुकड़े होना हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने, हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको एज अ इररिवोकेबल गारंटी है फोरफादर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया की टू द फोरफादर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, उसकी लीडरशिप और उसके लोगों को, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अवाम को ये गारंटी है, इररिवोकेबल गारंटी की इसके साथ हम हाथ कभी नहीं लगाएंगे। और जो आपने किया है, गलत किया है, आपको इंशाल्लाह किसी न किसी दिन ये बाज़ाब्ता तौर पर जो भी आपने 5 अगस्त को किया, इसको हम इंशाल्लाह इस केस को जीत के आएंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंसाइडर का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद हनीफ खान। नाजरीन, आपको पता ही होगा कि एक आध दिन से जो अलायंस है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में, वहां पर आर्टिकल 370 के बारे में कुछ डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मुजफ्फर शाह साहब हैं, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो इनसे ही हम बात करेंगे कि आखिर ये जो मसला है ये क्या है, कि क्यों डिफरेंसेस सामने नज़र आ रही है। सर शुक्रिया जी, बहुत बहुत। ये जो डिफरेंसेस सर नज़र आ रही है कि कांग्रेस कहती है कि हमने आर्टिकल 370 का जो रेजोल्यूशन असेंबली में है उसको हमने साथ नहीं दिया है। कहीं कहीं पर जो बताया जाता है, जैसे हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के MP आगा रूहुल्लाह, उन्होंने इस पर बात करते हुए कहा है कि हमने क्लियरली जो मांगा है 1953 से हमने मांगा है, इंक्लूडिंग आर्टिकल दिस 350 एंड 35। पहले तो मैं खड़गे साहब पे बात करूं क्योंकि वो कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट हैं कि खड़गे साहब, आपने इतना तक कहा है, जो मैंने नोट किया है अपने इसमें, कि हु सेज दैट कांग्रेस वांट्स आर्टिकल 370 बैक। इनफैक्ट सर उनको ये भी नहीं पता था कि इट इज़ आर्टिकल, ये वर्ड है क्या, उनको पूछना पड़ा। और दूसरा, उनने ये भी कहीं पे कहा है कि पार्लियामेंट ये दे नहीं सकता है वापस। खड़गे साहब, वी नो इट वेरी वेल, दोनों चीजें हमें मालूम है। नंबर 1, मैं आपको इतना बता दूं कि जहां तक आप कहते हैं कि 370 हमने कब कहा वापस आएगा, यही बात, हमारा एक मुद्दा यही था PAGD में, ANC की तरफ से हमेशा ही उठाया जाता था और कांग्रेस वाले भाइयों के सामने मैं बोलता था कि आपको जो बीजेपी जो वो 370 का नैरेटिव जिस तरह से वो इसको बेच रहे हैं कि ये जी देशद्रोही है, एंटी नेशनल है, इससे यहाँ आपका ये टेररिज्म खड़ा हुआ है, ये सब कुछ करके, हाँ, और उस चीज पर बीजेपी आपको लगातार पूरे मुल्क में इलेक्शन हरवा रही है। मगर आप लोगों के पास उसको जवाब देना शायद आप अहल नहीं है उसके, क्योंकि आपको बेसिक जो 370 की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो क्या था क्या नहीं है शायद आपको वो मालूम नहीं है।
इसलिए मैंने पीएजीडी में बार बार इनको कहा, हमारे जितने भी वहाँ 4 या 5 एग्जीक्यूटिव मेंबर थे हम टोटल, कि हमको एक हाई पावर डेलीगेशन लेके कांग्रेस के साथ शुरू करके तमाम फिर पॉलिटिकल जो अपोजिशन है इस वक्त की, उनको बाकायदा तौर पर बताना चाहिए कि रियलिटी ऑफ 370 क्या है, इसका पस मंज़र क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है। वो लेकर उसका जो फिर बाकायदा तौर पर एक नोट बनेगा, वो नोट अगर आप पूरे मुल्क में इलेक्शंस में इस्तेमाल करेंगे अगेंस्ट बीजेपी तमाम स्टेट्स हार जाएगी। मगर वो बात नहीं मानी गई। एएनसी का वो जो मैंने बार बार वो प्रस्ताव लाया सामने, उस पर ज़्यादा गौर नहीं किया गया। न नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गौर किया उस पर ज़्यादा, न पीडीपी ने गौर किया ज़्यादा उस पर। ये मैं बता सकता हूँ। और जो ये आज ये खड़गे साहब बात कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। खड़गे साहब, आपको ये बात मैं बता दूं, आंजानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बार बार पार्लियामेंट में जिक्र किया 370 के बारे में। उन्होंने कलकत्ता में जिक्र किया 52 में कि जम्मू कश्मीर में हम तब तक हैं जब तक यहां के लोग चाहेंगे। जिस दिन यहां के लोग कहेंगे कि यहां से हट जाइए, हमको यहां से हट जाना पड़ेगा, यह एग्रीमेंट है हमारा। दिस इज द एग्रीमेंट विद शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। और उन्होंने फिर उस एग्रीमेंट की खुद धज्जियां उड़ा दी। दिल्ली एग्रीमेंट जो 1952 में वारज मौजूद में आया, वो 1-1.5 साल पहले, 2 साल से उस पर पूरी बात हुई कि किस तरह से एडमिनिस्टर किया जाएगा जम्मू एंड कश्मीर को। उसी के बाद वो 370 का मामला सामने आया और वो फिर विद अ मैसिव मेजॉरिटी पार्लियामेंट में वो अप्रूव हुआ। दिल्ली एग्रीमेंट, 370, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सारा। और उसके बाद जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उसको एग्री किया। दीज आर बोथ लीगल डॉक्यूमेंटेशंस। और जब शेर कश्मीर ने दिल्ली एग्रीमेंट को लागू करना शुरू किया 1953, 9 अगस्त की पोजीशन सामने आई, उनको अरेस्ट किया गया फॉर इंप्लीमेंटिंग द दिल्ली एग्रीमेंट ऑफ 1952। खड़गे साहब, प्लीज रीड हिस्ट्री। क्या आपने तब से 1975 तक जितने भी अमेंडमेंट्स की, वो सब गैर आईनी थी। और शहरी कश्मीर ने अपनी वफात से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस का जनरल काउंसिल बुलाने की ख्वाहिश जाहिर की। मेरे वालिद मरहूम जीएम शाह से कहा कि आप पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस का इजलास बुलाइए। हमने अब जम्मू कश्मीर को एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दी है। मगर जो मेरे साथ वादा हुआ है, जो मैंने मिसेस इंदिरा गांधी को 1975 के अकॉर्ड को साइन करने से पहले उनसे कहा कि आपको स्टेट सेंट्रल जो लॉज हैं उन पर हमारे साथ दोबारा बातचीत करनी पड़ेगी, क्योंकि माई पोजीशन स्टैंड्स ऑन 9 अगस्त 1953। आई कैन नॉट गो बैक बियॉन्ड दैट। और जब वो इजलास बुलाने की तैयारियां शुरू हुई, शेर कश्मीर का पहला हार्ट अटैक आया डोडा में। उसके बाद वो 1 या 2 साल के बाद वो इस दुनिया से चले गए। सो ये सिचुएशन में कांग्रेस को बता देना चाहता हूं। और जहां तक फिर आपने रेजोल्यूशन की बात की, वही बात, दूसरा सवाल आपका यही था। बिल्कुल, साथ में मैंने कहा था कि अगर रोहला जो है 1953 बोल रहे हैं, उसके साथ में आर्टिकल 370 सब कुछ आ रहा है। ये आज उन्होंने कहा। साथ में उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस इसके साथ नहीं है तो अलायंस तोड़ दो। हम ऐसे लोगों को, मैं इसमें एक और चीज कहूंगा खड़गे साहब को, कि आपके जो 5 मेंबरान ने यहाँ पे इलेक्शन जीता कश्मीर वैली में, दैट इज बेस्ड ऑन 370, नथिंग एल्स। अदरवाइज यू वुड नॉट हैव वन द इलेक्शन हियर। एज सिंपल एज दैट सर खड़गे साहब। अब जो हमारी रेजोल्यूशन का मामला है, मुजफ्फर साहब, आपका एक और सवाल हमारा है कि जो रेजोल्यूशन के बारे में आप बता रहे हैं, थोड़ा सा हमें उसके बारे में ज़रा सा पूरी जानकारी बताइए, ताकि लोग जो है वो पूरी तरह से समझ ले कि आखिर है क्या। देखिए, रेजोल्यूशन जो यहाँ पे पास हुआ है अपनी असेंबली में, उसको पहले जितने भी वहाँ पे ऑपोजिशन के और भी लोग थे, उन्होंने उसको सपोर्ट किया। मैंने भी दिल्ली से उसको सपोर्ट किया कि नहीं, एटलीस्ट शुरुआत तो हुई। मगर मेरा एक मानना यह है उसके बाद कि जिस तरीके से बातें आजकल हो रही हैं, रेजोल्यूशन है, ये है, वो है, खड़गे साहब क्या बोल रहे हैं, फलान क्या बोल रहा है, उसमें, और मैंने कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपने भाइयों से सुना कि स्पेशल स्टेटस का जब जिक्र हुआ है, स्पेशल स्टेटस मीन्स 370।
No, my dear friends, it does not mean. 370 is special status. 370 is constitutional rights. स्पेशल स्टेटस तो आपके नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी है, बट दैट इज 371 ABCDEFG. स्पेशल स्टेटस आज बिहार भी मांग रहा है. स्पेशल स्टेटस आज झारखंड क्या कहते हैं आपका तेलंगाना मांग रहा है, आंध्र प्रदेश मांग रहा है. बट स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, until and unless you don't say 370, it means nothing. हमारा स्पेशल स्टेटस जो हमारी लीगल बाइंडिंग यूनियन ऑफ इंडिया के साथ हुई, दैट इज थ्रू आर्टिकल 370. अगर आर्टिकल 370 नहीं है, देयर इज नो बॉन्डिंग, देयर इज नो बाइंडिंग. और 370 को, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, न तो सुप्रीम कोर्ट इसको एब्रोगेट कर सकती है, न पार्लियामेंट एब्रोगेट कर सकता है. यू कैनॉट एब्रोगेट इट. आज भी आप कॉन्स्टिट्यूशन की किताब खोलें, 370, क्योंकि ये बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिक पैरामीटर और बेसिक एक वर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिस पर खड़ा है. आप इसको हटा नहीं सकते. इसलिए जब आप 370 स्पेशल स्टेटस की बात करें, यू वेरी क्लियरली से आर्टिकल 370 और उसके बाद आता है 35A. हालांकि 35A उसकी जो बुनियाद है, 35A की बुनियाद 1927 में नहीं पड़ी. 1927 में वो कानून बना कि यहाँ का लैंड, यहाँ की जायदाद, यहाँ के नौकरियाँ वो मखसूस हैं जम्मू कश्मीर के पुश्तैनी बाशिंदों के लिए. अदरवाइज 35A का जो स्टेट सब्जेक्ट लॉज हैं, उसकी बुनियाद पड़ी 1921 में वो शुरू हुआ. वो कानून बना तब 1927 में उसको बनाया गया एज माने ये क्या बोलते हैं उसको, फॉर द दिस अपने पुश्तैनी बाशिंदों का जिसमें जिक्र हुआ, वो 1927 में बना स्टेट सब्जेक्ट लॉज. और उसको कानूनी जो शेप दी गई, दैट वाज टर्म्ड एज 35A. ना आप 35A के साथ आप अमेंडमेंट कर सकते हैं. हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट हमारी जो असेंबली है, वो किसी भी कानून को देख सकती थी जो स्टेट सब्जेक्ट लॉज के तहत में आता है. जो बीजेपी ने कहा कि हमने इस वजह से 370 को एब्रोगेट किया कि हमारे पास राइट्स नहीं थे लड़कियों को, वाल्मीकि को राइट नहीं थे, गोरखाज को राइट्स नहीं थे, ये जो हमारे ये हैं आपके ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान के ये रिफ्यूजीज, उनको राइट नहीं थे. भाई उस चीज़ के लिए आपको 370 को या 5 अगस्त 2019 की पोजीशन जो आपने की, आपको कोई करने की जरूरत नहीं थी. वो तो हमारी असेंबली बैठती और वो देखती भाई कौन कानून में क्या कमी पेशी है, हम उसको ठीक कर सकते थे. यू डू नॉट नीड टू एज पर यू एब्रोगेट 370. वो तो आपने गलत किया. तो इसलिए हमारा ये मानना है कि जब आप रेजोल्यूशन की आप बात करते हैं, मेरे भाइयों, हमेशा जिक्र कीजिए, शर्माइए मत. हुकूमत जाएगी तो क्या हुआ? शेर कश्मीर की नहीं गई, 2 बार गई. मेरे बाप की नहीं गई, उनसे कहा मर्ज कीजिए हमारे साथ, ताक उम्र आप रहेंगे चीफ मिनिस्टर. नो, नहीं माना तो क्या हुआ? आपकी भी कल को हुकूमत ले जाएंगे तो क्या है? डज नॉट मैटर. जो हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारे बेसिक राइट्स हैं, और ये स्टेट जम्मू कश्मीर और लद्दाख है एक स्टेट, तो उसके 2 टुकड़े होना हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे. ये हमारा मानना है. महबूबा मुफ्ती ने आज आर्टिकल 370 के बारे में बात की और इसको इमोशंस के साथ जोड़ दिया. क्या कहेंगे आप इसमें? उनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं. मैं सिर्फ उनके लिए ही नहीं, सबके लिए कहूंगा, ये बात हमको नहीं करनी चाहिए कि जी 370 हमारा एक इमोशनल मैटर है, मगर इमोशन से ज्यादा ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं. 370 इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, गारंटीड
इसको गारंटी किया गया है कानून के तहत, आईन के तहत। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने, हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने, जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इसको एज अ इररिवोकेबल गारंटी है फोरफादर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया की टू द फोरफादर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, उसकी लीडरशिप और उसके लोगों को, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अवाम को ये गारंटी है, इररिवोकेबल गारंटी कि इसके साथ हम हाथ कभी नहीं लगाएंगे। और जो आपने किया है, गलत किया है, आपको इंशाल्लाह किसी न किसी दिन ये बाज़ाब्ता तौर पर जो भी आपने 5 अगस्त को किया, इसको हम इंशाल्लाह इस केस को जीत के आएंगे। आखिरी सवाल मेरा रहेगा, बीजेपी का कहना है कि हमने आर्टिकल 370 को दफन किया और सुप्रीम कोर्ट ने जो है आखिरी कील ठोक दी, अब चाहे कुछ भी हो जाए आर्टिकल 370 वापस नहीं आएगा। मैंने आपसे पीछे भी जिक्र किया, अभी जब मैं मीडिया ब्रीफिंग कर रहा था, खैर आपने ये दोबारा सवाल किया है कि भाई अभी हाल ही हाल में आपके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसकी जजमेंट आई और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 1967 की जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया और उसको अपना माइनॉरिटी स्टेटस वापस मिल गया। अब सिमिलरली जो अपना 370 का ये मामला है जो सुप्रीम कोर्ट ने किया, गवर्नमेंट के डिसीजन को अपहोल्ड किया, ये कोई मिरेकल नहीं है कि वापस यही सुप्रीम कोर्ट उसको क्या कहते हैं, इनके इस डिसीजन को ओवरटर्न कर देगा। यही सुप्रीम कोर्ट, वही हमारा काम है, उसी काम में हम लगे हुए हैं। हम 370 पर सियासत नहीं करते हैं। यह फर्क है नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में। और इसके साथ में ये कहूंगा, जब एक वर्डिक्ट 57 ईयर्स का ओवरटर्न किया गया है, 370 तो 6 साल पुराना है। मैं तमाम सियासी जमातों को कहूंगा, भाई खड़े हो जाओ हमारे साथ और 370 के ये जो डिसीजन हुआ 5 अगस्त 2019 को, उसको सही करवाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये थे हमारे साथ एएनसी के मुजफ्फर शाह साहब, जिनका कहना है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ पर है उनको एक होकर इस आर्टिकल 370 की लड़ाई जो है लड़नी पड़ेगी। उसके बाद में ही हम कहीं ना कहीं पर इस बात पर कामयाब हो सकते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।